मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को जय श्री राम। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आत्मा की आवाज़, अर्थात हमारे दिल से आत्मा की आवाज़ जब निकलती है तो हमें कैसा आवाज़ होता है। इसी के बारे में आज की वीडियो में आज वर्णन करेंगे, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना हो जाए। ये जो कहानी है वो कहानी महेश चंद मुग्दल जी की है, जिन्होंने इसको कंपोज किया है। तो आइए हम जानते हैं उस कहानी के बारे में। 13 अप्रैल सन 1963 के दोपहर की बात है। मैं कल्याण का विशेषांक पढ़ रहा था। उसमें बिल्कुल लीन था, पूरी तरीके से डूबा हुआ था। उस मैगजीन को मैं पढ़ रहा था। उसी समय अचानक मेरे अंदर से एक आवाज़ आने लगी कि जरा बाहर चल के तो देखो, जरा बाहर तो चलिए और देखिए क्या हो रहा है। पर मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और मैंने उस बात को, उस अंदर से आई हुई आवाज़ को इग्नोर कर दिया और फिर से पढ़ने में लग गया। पर मुझे आत्म शांति नहीं हुई। बार बार बाहर जाने की मन में आने लगी और मेरा मन पढ़ने से उचट गया। मैं अपने कमरे से बाहर आया तो क्या देखता हूँ कि मेरा 4 वर्ष का छोटा सा भांजा बाहर खड़ा है और उसके हाथ में एक दिया सलाई है और वो दिया सलाई से खेल रहा है। क्षण भर में जब मैंने उसको देखा तो मैं तुरंत जाके वहाँ पहुँचा और वहाँ जब मैं पहुँचा तो मुझे मेरे घर के बगल में एक बरामदा था। उस बरामदे से चट चट की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि ये आवाज़ चट चट की कहाँ से आ रही है। शीघ्र ही उस ओर गया तो मेरा आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वहां पर घास की कुछ पिंडियां रखी थी और एक किवाड़ के सहारे रखी थी और उनमें बहुत जोर की आग लगी हुई थी। शायद बच्चे ने दिया सलाई जलाकर वहां पर फेंक दी होगी। उन पिंडियों के सहारे उस किवाड़ को भी आग ने पकड़ लिया था और वह भी चलने लगा था। मैंने शीघ्रता से पानी लाया और पानी लाकर मैंने उस अग्नि पर डाला और अग्नि को शांत किया। कुछ हानि तो नहीं हुई, किंतु हो जाती। वह अग्नि तो शांत हो गई, किंतु मेरे मन में बराबर जरा बाहर चलो यह आवाज़ गूंज रही थी। अब आप स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि यदि मैं उस समय बाहर ना गया होता तो कितना बड़ा हादसा घट गया होता। अगर मैं उस समय घर से बाहर न गया होता और उस आत्मा की आवाज़ को न सुनता और उसको इग्नोर फिर से कर देता तो कितना भयानक परिणाम आज हमारी आंखों के सामने हुआ होता। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपनी अंतरात्मा पर विश्वास रखना चाहिए। वह हमें सही तथा सच्चे मार्ग पर ले जाती है। जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, तब हमारे हृदय में 2 तरह की भावना जागृत होती है, 2 तरह की आवाज़ आती है। पहली होती है ऐसे करूं और दूसरी होती है न करूं। आप ध्यान से सोचिए, कभी कभी हम कोई कार्य करते हैं तो मेरे हृदय से 2 तरह की आवाज़ निकलती है। एक मन करता है कि इसको करूं और दूसरी आवाज़ ये आती है कि ना करूं। लेकिन जो अच्छा कार्य होता है करने के लिए वहाँ पर मन मना करता है तो समझो ये मन की आवाज़ है। और अच्छे कार्य में जब हमारा दिल, हमारा हृदय बोलता है कि इस काम को करो तो ये आवाज़ आती है। ये वही आवाज़ जो होती है वो आवाज़ हमारी आत्मा की होती है। इसी तरह से मन और आत्मा में हमेशा संघर्ष होता रहता है। यदि हम मन की बात मान लेते तो परिणाम कभी अच्छा नहीं निकलता, क्योंकि मन लालची होता है। मन अपने स्वार्थ के लिए अपने डिसीजन को लेता है और आत्मा आपके भले के लिए आपके डिसीजन को लेती है, जिसमें आपका भला हो। वो डिसीजन, वो आवाज़ हमारे हृदय से निकलती है। यदि आत्मा की बात पर विश्वास करते हैं तो उसका परिणाम इस घटना के अनुसार आपके समक्ष प्रस्तुत ही है। तो मेरे प्रिय मित्र, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को हो सके तो शेयर भी करना। और कुछ बोलना है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। जय श्री राम, जय श्री राम मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम।